हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जो भी स्टूडेंट्स ऑड सेमेस्टर में थे, जिनके एग्ज़ाम नवंबर से दिसंबर 2023 में हुए थे, और सेकंड फेज़ के जो एग्ज़ाम थे ऑड सेमेस्टर के, वो हुए थे आप लोगों के जनवरी लास्ट से फरवरी फर्स्ट वीक तक। ठीक है, 2024 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो एग्ज़ाम हुए थे वो हुए थे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुए थे वो सभी स्टूडेंट्स के हुए थे, चाहे वो बीसी वाले हो, बीएड वाले हों। काफ़ी सारे कोर्सेज थे, सभी के एग्ज़ाम नवंबर से दिसंबर के बीच हुए थे 2023। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। तो ऑड सेमेस्टर 2023 जो था, उसके जितने भी रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिए, जारी कर दिए। ऑलमोस्ट रिजल्ट, सभी रिजल्ट आप लोगों के लाइव कर दिए गए हैं, आ चुके हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा कितने रिजल्ट आ गए या फिर कितने रिजल्ट नहीं आए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी, वो आ रहे हैं सर हम ऑड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हैं या फिर बैक हैं, या फिर हमने एग्ज़ाम ही ड्रॉप कर दिए थे, या फिर हमारी थर्ड सेमेस्टर में फेल है, हम बैक हैं, या फिर एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिए थे सेम फिफ्थ सेमेस्टर में। तो फेल और बैक के जो एग्ज़ाम है वो कब होंगे, री एग्ज़ाम, ये हमें बता दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो अभी आप लोगों को जो इवेंट सेमेस्टर चल रहा है, जिसके एग्ज़ाम अप्रैल से मई के बीच हो रहे हैं, और एग्ज़ाम 6 अप्रैल से स्टार्ट भी हो चुके हैं यूनिवर्सिटी के। तो इस बीच में आपके चुनाव भी हैं लोकसभा के 2024 के। तो आप लोगों के परीक्षा कार्यक्रम में कौन से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगे, ठीक है, कौन कौन सी डेट के होंगे, तो वो भी मैं आपको आइडिया लगाकर बता दूंगा, जिससे कि आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इस दिन के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी नहीं करवाने वाली है। ठीक है, और उनका जो रिवाइज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल आएगा वो फिर बाद में आएगा, वो कब तक आएगा सारा कुछ हम इस वीडियो में बता देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और क्वेश्चन आपका बचता है, ठीक है, अगर कोई आपका क्वेश्चन बचता है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, और अगर आपको और भी अधिक कुछ जानना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप लोग वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बता दूंगा जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी रहेंगी। ठीक है, तो बस चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं जो आप लोगों के रिजल्ट हैं ऑड सेमेस्टर के आरएमपीएसयू के। ठीक है, वो आप लोग कैसे देख सकते हैं और कितने रिजल्ट आ चुके हैं, सारा कुछ हम दिखाने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है आरएमपीएसयू की, और यहाँ पर रिजल्ट वाले पोर्टल पर टैप कर देना है। ठीक है, और इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का आपको सेशन पर 23 और 24 पर टैप कर देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये सभी आपके जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, जितने भी रिजल्ट हैं एनईपी कोर्सेज़ के, नॉन एनईपी कोर्सेज़ के, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के जितने भी रिजल्ट हैं वो यहाँ पर लाइव कर दिए गए हैं, जारी कर दिए गए हैं। आप लोग के जो रिजल्ट थे वो 13/1/24 से लाइव होना स्टार्ट हुए थे, और मे भी जितने रिजल्ट हैं वो 6 अप्रैल 2024 तक सारे रिजल्ट आ चुके हैं, या फिर ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुके हैं। एक आध दो रिजल्ट अगर बचा होगा तो कह नहीं सकता मैं, बाकी जितने भी मेन रिजल्ट थे वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। सिंपली आपको रोल नंबर सबमिट करना है यहाँ पर, उसके बाद कैप्चर कोड यहाँ पर सबमिट करके अपना रिजल्ट देख लेना है। ठीक है, अगर आपके रिजल्ट में अगर MW लिखा आता है, ठीक है, या फिर RD लिखा आता है, ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब वही है। अगर MW आता है तो इसका मतलब होता है मार्क्स वेटिंग। इसका मतलब ये होता है कि आपके कॉलेज वालों ने यूनिवर्सिटी को आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर अभी तक नहीं पहुंचाए, इसी वजह से MW लिखा रहा है। या फिर पहुंचाए हैं तो फिर वो डिले होकर पहुंचाए हैं, देरी से पहुंचाए हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी उन नंबरों को अभी अपडेट नहीं कर पाई है। तो आपका रिजल्ट के आने के अगर 1-2 दिन तक ही नंबर अपडेट नहीं होते तो फिर आपको अपने कॉलेज संपर्क करना होगा, और कॉलेज संपर्क करके उनको बताना होगा कि हमारे रिजल्ट में MW आ रहा है, कृपया इसको ठीक करवा दें, या फिर इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दें। देन आपका रिजल्ट 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बात हो गई, और बस यही है, जो ऑड सेमेस्टर रिजल्ट है वो सारे रिजल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। और जो रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, जब भी रिजल्ट आते हैं यूनिवर्सिटी के कोई से भी स्ट्रीम का, तो मैं अपने मेन टेलीग्राम पर अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हैं और हर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल से, YT चैनल से और मेन टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि पल पल की अपडेट जब हम अगर वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाते तो टेलीग्राम पर अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप लोग मेन टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं जिन भी स्टूडेंट्स की ऑड सेमेस्टर में बैक आई थी, या फिर उन्होंने एग्जाम नहीं दिए थे, या फिर वो फेल हो चुके हैं, तो अब उनका क्या होगा। ठीक है, तो वो भी हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइज़, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जिन भी स्टूडेंट्स के ऑड सेमेस्टर में या तो उन्होंने एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिए थे, अपने सारे एग्ज़ाम, ऑल एग्ज़ाम क्या कर दिए थे, ड्रॉप कर दिए थे,
और उस कारण की वजह से वो बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन स्टूडेंट्स ने 1 या 2 या फिर 3 एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिए होंगे और फिर उनको बैक पेपर देना होगा, री एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना होगा, देन उनका री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, या तो उन्होंने सारे एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिए होंगे या फिर सारे एग्ज़ाम दिए होंगे और उसके बाद भी वो बच्चे फेल हो गए होंगे। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया, एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिए होंगे सारे देन फेल हो गए होंगे, और एक एग्ज़ाम देकर भी फेल हो गए होंगे। एक वो स्टूडेंट्स होंगे, एक वो स्टूडेंट्स होंगे जिनकी 1 या फिर 2 या फिर 3 में बैक आई होगी, तो एक ये स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो 3 तरीके के स्टूडेंट्स होंगे ऑड सेमेस्टर के। ठीक है, तो इनका कंसर्न ये है कि री एग्ज़ाम कब होगा, इसके फॉर्म वगैरह किस तरह से फिल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो ऑड सेमेस्टर था 2023 का, उसमें आपका फर्स्ट था, थर्ड था और फिफ्थ था, आपको अच्छी तरीके से पता होगी। और फिलहाल जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, जो फिलहाल आप लोगों का जो सेशन है या फिर सेमेस्टर है, वो है इवन सेमेस्टर, और वो होगा आप लोगों का सेकंड या फिर फोर्थ या फिर सिक्स्थ। ठीक है, जिसके एग्ज़ाम अप्रैल से मई 2024 में हो रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, एग्ज़ाम 6 अप्रैल से स्टार्ट है। तो ये आपका पूरा सिनेरियो हो गया जो मैंने आपको बता दिया। ऑड सेमेस्टर इससे पहला था, अभी आप लोगों का अप्रैल से मई इवन सेमेस्टर चल रहा है। फिर इसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर के। तो नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे आप लोग के इस साल के लास्ट में। ठीक है, सन 2024 मतलब 2024 के लास्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर के, जिसमें आप लोगों के बैक के एग्ज़ाम होंगे, एक्स के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपको समझ में आया कि आप लोगों को अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी या फिर थर्ड में बैक थी या फिर फिफ्थ में बैक थी, या फिर आप लोगों ने सारे एग्जाम दिए थे फिर भी फेल हो गए थे, या फिर आपने 1-2 एग्जाम में फेल हो गए थे, या फिर सारे एग्जाम देकर भी फेल हो गए थे आप लोग, तो इनके जो री एग्ज़ाम है वो बेसिकली आप लोगों के इस साल के अंत में जो एग्ज़ाम होंगे 2024 के लास्ट में जो एग्ज़ाम होंगे नवंबर से दिसंबर, उसमें आप लोगों के बैक के एग्ज़ाम होंगे, री एग्ज़ाम होंगे आप लोगों के सभी के। ठीक है, तो एक स्टूडेंट्स वो होंगे जो फेल हो चुके हैं, तो उनका एक्स का फॉर्म फिल होगा आपके कॉलेज वालों के थ्रू। ठीक है, एक्स का फॉर्म फिल होगा जिसमें आपको सभी पेपर ऑल एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक है, और एक स्टूडेंट्स वो होंगे जिनकी 2 या 3 सब्जेक्ट में बैक होगी, तो वो री एग्ज़ाम देंगे, केवल उन्हीं पेपर का री एग्ज़ाम देंगे, उन्हीं सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम देंगे जिसमें उनकी बैक आई थी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेगा, सर हमारी बैक थी तो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, हमारी 1 से 2 सब्जेक्ट में बैक थी ऑड सेमेस्टर में, तो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और हमारी अगर हमारे एक्स का फॉर्म फिल हुआ है, मतलब हमने सारे एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिए थे, या फिर सभी एग्ज़ाम में फेल हुए थे, या फिर 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम में फेल हुए थे और हमारा एक्स का फॉर्म फिल हुआ है, तो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैक वाले हैं, जिनका बैक का फॉर्म फिल होगा, उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा इस साल के अंत में, आपको पता ही होगा RMPSU का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है अब। ठीक है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर जो होगा आप लोगों का ऑड सेमेस्टर 2024 का, उसके जो एग्ज़ाम होंगे इस साल के अंत में होंगे और सब्जेक्टिव मोड में होंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स की अगर बैक आई है, जिन भी स्टूडेंट्स की अगर किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक आई है, बैक पेपर प्रमोटेड है, तो उन सभी के एग्ज़ाम जो हैं बैक के, ओनली बैक की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली बैक के एग्ज़ाम आपके OMR बेस्ड ही होंगे। ठीक है, OMR बेस्ड ही होंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स का एक्स का फॉर्म फिल होगा, इन सभी के जो एग्ज़ाम है वो मे भी सब्जेक्टिव ही हों। ठीक है, तो बैक वालों को तो 100% श्योर कि यूनिवर्सिटी OMR बेस्ड ही कराएगी, बट जो एक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर मैं हल्का सा डाउट है मेरे को, बट जितना सिस्टम है वो वही है कि एक्स का जब फॉर्म फिल होता है तो फिर जो सेशन रहता है वो न्यू ही लागू होता है, और न्यू के अकॉर्डिंग आप लोग के एग्ज़ाम सब्जेक्टिव ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई एकदम। ठीक है, तो आप लोगों की जो आउट सेमेस्टर में बैक थी उसके एग्ज़ाम साल के लास्ट में होंगे आपके प्रेजेंट सेमेस्टर के साथ। जैसे कोई स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट सेमेस्टर में था, उसकी फर्स्ट में बैक लग गई, अब वो स्टूडेंट सेकंड के एग्ज़ाम दे रहा अप्रैल से मई में इवन सेमेस्टर। ठीक है, उसके बाद उसका थर्ड सेमेस्टर आएगा, तो थर्ड सेमेस्टर के साथ उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की बैक क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक और मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ, जो ऑड सेमेस्टर रहता है उसको हम बोलते हैं विषम सेमेस्टर। ठीक है, ऑड सेमेस्टर जिसके अंतर्गत आपके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर आते हैं। ठीक है, और एक होता है आप लोगों का इवन सेमेस्टर जिसको हम सम सेमेस्टर बोलते हैं। ठीक है, इवन सेमेस्टर जिसको हम सम सेमेस्टर बोलते हैं, ये होता है सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट में बैक आई है तो इसका जो री एग्ज़ाम होगा वो नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर में होगा थर्ड सेमेस्टर के साथ। ठीक है, और जो थर्ड में किसी की बैक आई है उसका जो री एग्ज़ाम होगा वो होगा री का या फिर एक्स का एग्ज़ाम होगा वो होगा फिफ्थ सेमेस्टर में। सेम ऐसा ही है, सम सेमेस्टर में अगर किसी की बैक आई है सेकंड सेमेस्टर, उसका री एग्ज़ाम होगा फोर्थ में, और फोर्थ में इसकी बैक आई है तो उसका री एग्ज़ाम होगा सिक्स्थ सेमेस्टर में। ठीक है, और अगर इसके बाद भी अगर आपकी फिफ्थ सेमेस्टर बैक आती है तो फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ होगा। ठीक है, मतलब वही रहेगा 6 महीने के गैप से। ठीक है, और किसी के अगर इवन सेमेस्टर में बैक आती है सिक्स सेमेस्टर
सेमेस्टर में, तो उसका फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स के साथ, नेक्स्ट सेशन के स्टूडेंट्स के साथ सेकंड सेमेस्टर के साथ उसका री का फॉर्म फिल होगा और फिर एग्ज़ाम होंगे। तो ठीक है, तो ये सिस्टम रहता है यूनिवर्सिटी का, और एनईपी के तहत ये पैटर्न है आप लोगों के री एग्ज़ाम का या फिर बैक का। ठीक है, तो अगर आप चाहें बैक के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप एक्स के स्टूडेंट्स हो, आपका यही सिनेरियो चलने वाला, फर्स्ट की तो थर्ड में, थर्ड की तो फिफ्थ में, सेकंड की तो फोर्थ में, फोर्थ की तो सिक्स्थ में, और फिफ्थ से आगे फिर वो 6 महीने बाद जो भी एग्ज़ाम होंगे ऑड के उसमें, और सिक्स के बाद अगर जो नेक्स्ट इवन सेमेस्टर के एग्जाम होंगे उसमें आप लोगों के री और बैक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों की अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कर दी होगी। अगर अभी भी कोई आपका डाउट बचता है या फिर आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, और अगर समझ में अगर अभी भी नहीं आया तो फिर आपको, ठीक है, मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपकी अधिक कोई क्वेश्चन क्वेरी है या फिर आपको कुछ और डिस्कशन करना है लाइफ के बारे में, या फिर कोई भी आपको क्या कोर्स करना चाहिए इसके बाद, या फिर जो भी कुछ है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। मैंने बता दिया आप लोगों के बैक के एग्जाम कब होने हैं, अगर इस सेमेस्टर में बैक आई है तो इनके एग्जाम कब होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आप लोगों के जो प्रेजेंट में सेशन चल रहा है, करंट सेशन अप्रैल और मई में आप लोगों के एग्जाम जो हो रहे हैं 2024 में, इसमें जो चुनाव के कारण जो डेट चेंज होंगी वो कौन कौन से एग्जाम के होंगे और किस किस दिन की होंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम वो भी जान लेते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं जो आपका अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं अप्रैल से मई के बीच जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 2024 इवन सेमेस्टर के आरएमपीएसयू के। ठीक है, तो इस बीच है आप लोगों के चुनाव लोकसभा के, और काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि हमारे उसी दिन एग्ज़ाम है जिस दिन चुनाव की डेट है हमारे एरिया की। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, क्या होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या फिर नहीं होंगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो चुनाव की जो डेट है वो कितनी है, डेट मैं आपको बताता हूँ। 7 फेज में आप लोगों के चुनाव होने हैं। जो फर्स्ट है वो है 19, ठीक है, उसके मतलब 19 अप्रैल, उसके बाद है 26 अप्रैल। ठीक है, इसके बाद जो फेज़ है वो है थर्ड फेज़, वो है 7 मई का, फिर 13 का, और उसके बाद है आप लोगों का 20 का, और उसके बाद है आप लोगों का 25 का, 25 का, और उसके बाद है आप लोगों के 1 तारीख के। ठीक है, इस तरह से ये 7 फेज़ हैं जो कि चुनाव होने लोकसभा 2024 के, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये अप्रैल में है 2 डेट, और ये 4 डेट हैं 5, ये हैं आप लोगों की मई में। ठीक है, तो देखो जो यूनिवर्सिटी है वो एफिलेटेड है 4 डिस्ट्रिक्ट से, और वो डिस्ट्रिक्ट हैं आप लोगों के अलीगढ़, हाथरस और एटा और कासगंज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो अलीगढ़ में चुनाव होने हैं वो होने हैं 26 को। ठीक है, और बाकी जितने बचे हुए ज़िले हैं आपका कासगंज हो गया, एटा हो गया और हाथरस हो गया, यहाँ पर चुनाव होने आप लोगों के 7 मई को। ठीक है, तो 26 अप्रैल के जितने भी एग्ज़ाम हैं 100% आप लोगों के क्या हो जाएंगे, पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। अपने टाइम टेबल में देख लीजिए, अगर आपका 26 अप्रैल का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा 100%। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप लोगों का 7 मई का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो किसी भी स्ट्रीम वाले का, ठीक है, तो वो एग्जामिनेशन शेड्यूल में देख लें, जो भी 7 मई के एग्ज़ाम है वो सारे पोस्टपोन कर दी जाएंगे, क्योंकि इन 3 यहाँ पर ज़िलों में चुनाव है, और 26 अप्रैल का अलीगढ़ में है, और आरएमपीएसयू इन्हीं 4 ज़िलों से एफिलेटेड है एक तरह से, मतलब इन 4 ज़िलों के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं वो आरएमपीएसयू से एफिलेटेड है। तो 2 डेट यहाँ पर निकल के आती हैं आप लोगों की, 7 मई, ठीक है, और 26 अप्रैल, 2 ये डेट हैं, 26 अप्रैल और 7 मई। तो इन दिन यूनिवर्सिटी के जो भी एग्ज़ाम है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, या फिर पोस्टपोन हम कह सकते हैं, पोस्टपोन हो जाएंगे वो एग्ज़ाम। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम कब होंगे कब नहीं होंगे चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया जो चुनाव है वो 7 फेज़ में होने हैं चुनाव। फर्स्ट है आप लोगों का 19, उसके बाद है 26, ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का 7, फिर है आप लोगों का 13, उसके बाद है आप लोगों का 20, और उसके बाद है 25, और उसके बाद है आप लोगों का 1। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरे भारत में चुनाव होने इन तारीख को 7 फेज़ में। तो मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि तो 26 और जो 7 डेट हैं यहाँ पर तो एग्ज़ाम कैंसिल होने ही होने हैं यूनिवर्सिटी के, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% आप इस चीज़ को मान लीजिए, चुनाव के दिन एग्ज़ाम नहीं होने वाले। ठीक है, बाकी जितने भी बची डेट हैं, मे बी यूनिवर्सिटी टाइम नज़दीक आते ही 19 अप्रैल से पहले आप लोगों को रिवाइज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल या फिर इन डेट में जितने भी एग्ज़ाम होने इन सभी को पोस्टपोन करके वो बाद में डेट जारी कर दे, या फिर एक लेटर के थ्रू ये बता दे कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जाते हैं और इनका जो रिवाइज्ड कार्यक्रम होगा वो जल्दी हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो पहला कहने का मतलब क्या है, 26 और 7 के तो 100% श्योर हैं आप लोगों के जो चुनाव है 26 और 7 के इन जिलों में जो आरएमपीएसयू से एफिलेटेड कॉलेज हैं, तो यहाँ पर 26 और 7 के तो एग्ज़ाम है सारे कैंसिल हो जाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% श्योर।
इसके बाद भी अगर एग्ज़ाम ज़्यादा पोस्टपोन्ड होते हैं, ज़्यादा डेट को पोस्टपोन्ड होते हैं, जैसे 13 का भी हो गया, 13 का हो गया, 25 का हो गया आप लोगों का, 20 तारीख का हो गया, अगर 1 जून का हो गया, तो ये भी एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन्ड होते हैं तो यूनिवर्सिटी 19 अप्रैल से पहले आप लोगों को अवगत करा देगी ऑफिशियल लेटर के थ्रू। और मैं आपको इस चैनल के थ्रू अवगत करा दूंगा कि आप लोगों को रिवाइज डेट शीटें कब आनी है, और अगर आप लोगों के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए तो कौन कौन से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए, कौन से नहीं हुए। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहना और मेन टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेन टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग यूट्यूब के थ्रू वीडियो नहीं बना पाते, तो हम वहीं पर ऑडियो के थ्रू या फिर इन्फॉर्मेशन अपने मेन टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं। तो आप लोग इससे जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, चुनाव आपके 7 फेज़ में होने हैं, और जो 7 डेट है वो भी मैंने आपको बता दी, 26 अप्रैल और 7 मई, 2 डेट को तो एग्ज़ाम कतई नहीं हो सकते, 100% श्योर है इस चीज़ पर। ठीक है, और इसके अलावा भी जो डेट बचती हैं उन पर भी एग्ज़ाम का डाउट है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी फैसला कर लेगी, देन वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बता देगी, और मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दूंगा। तो बस यही था वीडियो में, आपके जितने भी डाउट थे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के बीएड प्रैक्टिकल को भी लेकर डाउट है। ठीक है, बीएड प्रैक्टिकल के सेकंड सेमेस्टर में ड्रॉप हो गया था, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आप लोगों का जो सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल ड्रॉप है वो आपके नेक्स्ट सेशन जो 23 और 25 के सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने हैं मई में, उनके जो प्रैक्टिकल होंगे सेकंड सेमेस्टर, उनके साथ कंडक्ट होगा आप लोगों का ड्रॉप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम। ठीक है, या फिर ड्रॉप प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सभी डाउट आप लोगों को क्लियर कर दिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट करके जा सकते हो, सारे डाउट क्लियर हो गए हो। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर मेरे को अगर और भी कोई क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यही था वीडियो में। उम्मीद करता हूँ और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक करके ज़रूर जाओगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।